सुबह का वक्त था। नीलेश और सुषमा बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रहे। नीलेश ने पूछा, माँ, पापा के जाने के बाद आपने यह सब कैसे किया? पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। सुषमा बोली, हाँ बेटा, आज इस बात को पूरे 30 साल हो गए हैं। तुम सिर्फ 5 साल के थे जब तुम्हारे पापा उस सड़क हादसे में हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तुम्हारे पापा एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। तुम्हें पता है, उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था और वो हमेशा कहा करते थे, सुषमा, तुम कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हें किसी अच्छे होटल में शेफ़ होना चाहिए, वरना तुम क्यों ना घर से ही कुछ काम शुरू कर देती हो। तुम्हारा यह हुनर दुनिया के सामने आना चाहिए। अचानक उनके इस तरह जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी और घर का खर्च सब मेरे ऊपर आ गया था। तुम्हारे पापा एक छोटी सी नौकरी किया करते थे, जिस वजह से वो कुछ ज़्यादा जोड़ नहीं पाए थे। उनके जाने के बाद मैंने कई जगहों पर काम ढूंढा, पर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। पूरी तरह से हताश होने के बाद मुझे तुम्हारे पापा की कही बात याद आई। उनकी उसी बात को आधार बनाकर मैंने किराए का एक ठेला लिया और वहाँ से मैंने शुरुआत की। शुरुआती दिनों में काम तो शुरू कर लिया, लेकिन कुछ कमाई हो ही नहीं रही थी, क्योंकि मैंने जिस जगह पर अपना ठेला लगाया हुआ था वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं इस उम्मीद में काम कर रही थी कि एक दिन अच्छी कमाई होगी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बढ़ता रहा और समय का जादू ऐसा चला कि लोगों को मेरे हाथ के बने हुए खाने का स्वाद पसंद आता गया। अब धीरे धीरे मुझे मुनाफा होने लगा। अब ठेला लगाए हुए मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके थे और तब तक मुझे काम करते हुए यह तो समझ में आ गया था कि लोगों को घर का खाना बाहर नहीं मिलता है। तब मुझे एक तरकीब सूझी और मैंने अपने ठेले से ही टिफ़िन का काम भी शुरू कर दिया। इस तरीके से लोगों को घर का खाना मिलने लग गया और मेरी कमाई के साथ साथ मुनाफा भी बढ़ गया था। मेरी इस तरकीब से हमें ऑर्डर ज़्यादा मिलने लग गए थे और मुझ अकेली से यह सब संभालना मुश्किल हो गया था। फिर मैंने कुछ औरतों को इस काम के लिए रखा और वह अपने अपने घरों से काम करने लगी। समय का जादू ऐसा चला कि ठेले से शुरू किया हुआ काम अब एक छोटे से होटल में बदल गया था और समय के साथ मैंने अपने कामों में बदलाव किए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा व्यापार भी बढ़ता गया। शुरुआती दिनों में हमने बहुत बुरा समय देखा था, लेकिन मैंने समय पर भरोसा किया कि एक दिन अच्छा समय ज़रूर आएगा। इसलिए मैंने काम करने पर ध्यान दिया, ना कि समय पर। काम में हर साल नई चुनौतियां आती गईं। कई बार तो ऐसा हुआ कि व्यापार में बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन मैंने उस वक्त बस यही सोचा कि काम करते रहेंगे तो समय अच्छा आएगा ही। आखिर समय का जादू चला। आज 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और एक छोटे से ठेले से की हुई शुरुआत ने आज एक बड़े होटल का रूप ले लिया। बस बेटा, मैंने समय पर भरोसा किया। पहले हम एक छोटे से घर में रहा करते थे। आज ये बड़ा और आरामदायक घर समय का ही जादू है, जिसने हमारा जीवन बदल दिया। बेटा, मैं तुम्हें मेरे अनुभव से बस एक ही चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि समय पर भरोसा करना सीखो। समय का जादू धीरे से होता है, लेकिन समय का जादू होता ज़रूर है। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम की शुरुआत में सबको बुरा समय देखने को मिलता है, लेकिन जो समय पर भरोसा करता है, समय का जादू उसी का साथ देता है।
इसलिए हमें समय पर भरोसा करते हुए उसके जादू का इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।